औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे बीएससी इंग्लिश, बीजेडी मुल्तान और एडीएस इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लेक्चर हमने स्टार्ट किए हुए हैं और आज का लेक्चर भी हमारा उसी के सिलसिले में है। आज भी हम आपको एक लेटर करवाएंगे जो हमारा लेटर नंबर 5 है। इंशाल्लाह ये लेटर आज ये स्टूडेंट ये वाला लेटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जल्द से जुलूस भी हो रहे हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए, तो इन्हीं इलेक्शन के मुतल्लिक ये लेटर है और काफ़ी दफ़ा ये पेपर में आ भी चुका है, तो आपने इसको भी तसल्ली से करना है। तो पहले आप स्टेटमेंट देख लें लेटर की। राइट ए लेटर टू द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सजेस्टिंग द वे फॉर फेयर इलेक्शन इन आवर कंट्री, कि हमने ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ख़त लिखना है, ठीक है, जिसके अंदर हम उनको तजावीज़ देंगे कि किस तरह हम अपने मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले ऊपर लिखोगे एग्जामिनेशन ऑल सिटी ABC और नीचे आप लिखोगे कि द चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख के उसके बाद कॉमा पाकिस्तान और फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट वे एंड मीन्स फॉर फेयर इलेक्शन इन आवर कंट्री, कि किस तरह के तरीका अख्तियार करके हम अपने मुल्क में एक आज़ादाना जो इलेक्शन है वो करवा सकते हैं। स्टूडेंट आज यानी ये लेटर भी काफ़ी अहम है, आपने इसको ध्यान से ज़रा तैयार करना है अच्छे तरीके से ताकि आप इसको सही तौर पे अटेम्प्ट कर सको। तो स्टूडेंट देखें, सर डेमोक्रेसी इन एनी कंट्री इज़ द ब्लड ऑफ एनी नेशन, कि किसी भी कौम के अंदर जो डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत होती है वो उसका खून होता है। इट लीड अ नेशन ऑन टू द वे ऑफ प्रोग्रेस, ये जो डेमोक्रेसी होती है यही एक कौम को तरक्की की राह पे डालती है। इट इज़ द रियली ऑक्सीजन दैट ब्रीथ लाइफ इन टू द वेन्स ऑफ द नेशन, ये एक ऑक्सीजन ही होती है जिस तरह यानी कौम की जो रूह है उसको चलाने के लिए ऑक्सीजन के तौर पर काम करती है। नो नेशन कैन मेक इटसेल्फ ग्रेट विदाउट मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन, कोई भी कौम उस वक्त तक अजीम कौम नहीं बन सकती जब तक वो आज़ादाना फैसले न ले। Such decision can only be made if there is fairly elected government by the people, ये फैसला तभी हो सकता है जब एक फेयर गवर्नमेंट यानी जिसको अवाम ने मुंतखब किया हो वो सिर्फ सामने आ सके। अच्छा, अ ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ विल, एक सही जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो जी, अ ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ द विल, एक सही जो जमहूरी हुकूमत होती है उसी के अंदर विल भी होती है, विगर और जज्बा भी होता है टू लीड द नेशन, कि वह अपनी कौम की रहनुमाई कर सके टू इट्स अल्टीमेट गोल, अपने असल मकसद की तरफ। दस पास डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो होती है स्टूडेंट, आप अपनी जब ये लेटर देखते हो तो आप अपनी ना स्क्रीन को फुल कर लिया करो मोबाइल की, फिर आपको इंशाल्लाह वाज़ेह तौर पे नजर आया करेगा। जी, इज वाइटल फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए ये बहुत ही अहम है। इलेक्शंस आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस प्रोग्रेस, इलेक्शन जो होते हैं वो इस तरक्की का बहुत ही अहम हिस्सा है। इंटेग्रल से मुराद क्या होता है कि अहम हिस्सा है इस तरक्की के लिए जो हमारे इलेक्शन है। जी, उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर द ओनली वे टू प्रमोट एंड फ्लोरिश डेमोक्रेसी इन द कंट्री, कि जब फ्री एंड फेयर यानी आज़ाद और बिल्कुल सही इलेक्शन जो होते हैं या आज़ादाना इलेक्शन, इंसाफ पर मबनी इलेक्शन ही हमारे मुल्क की जो जमहूरियत है इसको मज़ीद तरक्की दे सकते हैं। होल्डिंग इलेक्शन इज़ द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट हैज़ ऑल टू पावर द होल्ड इलेक्शन इन द कंट्री, ये एक आज़ाद इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इसके बाद इसके पास पूरे मुल्क को कवर करने के लिए उसके पास एक कुव्वत भी है। इट इज़ आल्सो द वाइटल ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ द पाकिस्तान टू मेक इलेक्शन फ्री एंड फेयर, ये इसमें वर्ड ड्यूटी है,
या ना थोड़ी सी गलती हो गई, ड्यूटी। अच्छा, ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू मेक इलेक्शन फ्री एंड फेयर इन ऑल द वे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाए हर सूरत हाल में। देयरफॉर, इसीलिए a great responsibility lies on the shoulder of its authorities to make this thing possible। इसलिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाए। अच्छा, in the past it has seen that many malpractice has been common in the elections। पीछे देखा गया है माजी में कि बहुत सारे माल प्रैक्टिस, यानी मतलब आप कह सकते अनफेयर मीन्स जो होते हैं, रिश्वत जो कुछ भी है, वो सारे इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल होती है। पावरफुल एंड फोर्सफुल कैंडिडेट यूज देयर इनलीगल मीन्स टू विन द इलेक्शन। पावरफुल, ताकतवर, और जो कुवत वाले आदमी हैं वो क्या करते हैं, अपने गैर कानूनी जराए को इस्तेमाल करके इलेक्शन जीत जाते हैं। मैनी पोलिटिकल पार्टीज आल्सो यूज देयर इन्फ्लुएंस टू विन द इलेक्शन। बहुत सी जो सियासी पार्टी हैं वो भी इलेक्शन जीतने के लिए अपने तासुर या असर को इस्तेमाल करती हैं। बिसाइड देयर हैज़ बीन मच रिगिंग इन द इलेक्शन। इसके अलावा भी इलेक्शन के अंदर बहुत सारी रिगिंग होती है। जी, द वीक होल्ड ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की कमजोर होल्डिंग की वजह से, यानी इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों का मुजाहरा नहीं करता, इस वजह से इलेक्शन के अंदर काफी सारी रिगिंग हो जाती है। जी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू स्टॉप सच अ प्रैक्टिस आइदर बी लेजिस्लेशन और फोर्स। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के गलत जितने भी काम है उनको रोके। आई सजेस्ट अ फॉलोइंग स्टेप फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस। मैं आपको कुछ तजवीज़ देता हूं कि हमारे इलेक्शन फ्री और फेयर हो सके। नंबर 1, नो कैंडिडेट इन्वॉल्व इन एनी एंटी स्टेट्स आर द नेशन एक्टिविटी बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन। कि किसी भी कैंडिडेट को हमारे मुल्क के खिलाफ या कौम के खिलाफ किसी भी सरगर्मी को इलेक्शन में इन्वॉल्व करने की इजाज़त ना दी जाए। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर द आर्टिकल्स बी of the electronic eligibility should be allowed to contest the election। वो कैंडिडेट जो आर्टिकल बी, यानी हमारे मुल्क का कानून है आर्टिकल बी, यानी उसके अंदर कुछ शराइत लिखी हुई हैं कि वो जो इलेक्शन जो कैंडिडेट है वो उस पर पूरा पूरा उतरता हो, यानी सादिक और अमीन। देयर शुड बी नंबर 3 है जी, देयर शुड बी लिमिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। एनी कैंडिडेट वायलेटिंग दिस लिमिट शुड बी डिस्क्वालीफाई। और इलेक्शन कमीशन के जो हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वो अखराजात के लिए भी क्या करे कि एक हद मुकर्रर करे। अगर कोई कैंडिडेट इससे ज़्यादा खर्चा करे तो उसे क्या कर दिया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। जी, उसके बाद हम इसका नंबर 4 देखते हैं जी, आपके सामने है जी। अच्छा जी, मोर पावर शुड बी गिवन टू द इलेक्शन स्टाफ इन द ऑर्डर टू कंट्रोल द इनलीगल एक्टिविटीज़ इन आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन। कह रहा है कि इलेक्शन की जो मतलब इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है उसे ज़्यादा पावर दी जाए ताकि वो इलेक्शन कमीशन यानी पोलिंग स्टेशन के ऊपर ना अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन को मज़ीद फ्री एंड फेयर बना सके। नंबर 5, पोलिंग एजेंट शुड हैव द परमिशन लेटर फ्राम द कैंडिडेट इलेक्शन अथॉरिटीज़ टू वर्क एज पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट जो है उसके पास अपने उम्मीदवार का भी अथॉरिटी लेटर होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन की इजाज़त होनी चाहिए ताकि वो वहाँ पोलिंग स्टेशन पर काम कर सके। उसके बाद नंबर 6, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बैनुल अक़वामी जो ऑब्जर्वर है, मुशाहिदा करने वाले हैं, शुड मॉनिटर द प्रोसेस टू इट फेयरली कि वो जो बैनुल अक़वामी एम्बेसडर हैं यानी गैर मुल्की जो हमारे पास हैं उनको भी चाहिए कि वो उनको आम इजाज़त होनी चाहिए कि हमारे इलेक्शन का वो आके मुआयना कर सकते हैं। अच्छा, रिमोट पोलिंग स्टेशन एंड दोज दैट आर
सेंसिटिव शुड बी गार्डेड बाय द आर्मी। ऐसे पुलिस स्टेशन जो सेंसिटिव हैं, जिन पर ज़्यादा खतरा होता है, वहाँ पर आर्मी को अप्लाई करना चाहिए। Masses should be made aware about the value of their votes and through mass media, कि जो हमारा मैस मीडिया है इसके ज़रिए और अवाम को भी बाखबर किया जाए कि वो अपनी जो वोट की कदर है उसको समझे। नंबर 9, ऑल सॉर्ट ऑफ वेपन शुड बैंड ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन के प्रोसेस के दरमियान किसी भी किस्म के हथियार को लाने की इजाज़त ना हो। इलेक्शन process should be made simple and fair, making suitable arrangement for the election duty staff। इलेक्शन जो प्रोसेस है उससे सिंपल हो जाए, बिल्कुल सादा होना चाहिए और स्टाफ के लिए भी आसानी हो। मीडिया शुड आल्सो शोल्डर्स इट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द इलेक्शन प्रोसेस फेयर एंड फ्री। मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जिससे इलेक्शन वो भी यानी अपनी जिम्मेदारी को समझे ताकि इलेक्शन को हम फेयर बना सके। तो आई होप इलेक्शन on be made fair by the adopting these mentioned suggestion। मुझे उम्मीद है कि ये मेरे वाली जो सजेशन है अगर अपन इन पर अमल कर सके तो हम इलेक्शन को फेयर बना सकते हैं। फेयर यानी आज़ाद बना सकते हैं जिस पर कोई तनकीद ना करे। दिस वर्ड लीड टू लास्टिंग डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, और इससे हमारे मुल्क के अंदर हकीकी डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत भी आ सकती है। तो नीचे यूर टोली XYZ। तो स्टूडेंट ये आज का लेटर इंशाल्लाह हमारा इसमें कंप्लीट हुआ है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उसके अंदर हम आपको नेक्स्ट लेटर करवाएंगे और उसके बाद आपको हम ऐसे स्टार्ट करवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम।